Guys, today is the last day and this is the day when I'm going to Konark Temple and this is my सवारी. This is an e-rickshaw और यहाँ से तकरीबन 36 किलोमीटर मैं इसी में जाऊँगा. And do you know why this is? Because बताते हैं कि बस में कुछ गड़बड़ी है, लेट चल रहा है या कम चल रहा है. So you're watching my channel Beyond 61 and this is Ashok Bose. चल रहा है सूर्य मंदिर, Sun Temple, Konark. So let's go. And do you know why this e-rickshaw? Because खुला है, देखते हुए चलेंगे, रुक रुक के चलेंगे, जो मर्जी वो करेंगे and cheap and best. जाने के लिए हमें समुंदर के साथ साथ वाला जो रोड है उसी को पकड़ना है. और ये पीछे देख रहे हैं बिल्कुल बहुत लंबा समुंदर दिखाई दे रहा है. और ये इस तरीके से चलता रहेगा और कुछ देर के बाद ये समुंदर का बीच ख़त्म हो जाएगा. ये पूरी का मेन बीच है, दुकानें हैं. उल्टी तरफ बीच के ये इस तरीके के दुकानें हैं. कहीं खाने का दुकान है, कहीं कपड़े का है और फिर खाजा बिक रहा है और कई सारे बड़े छोटे बहुत सारे होटल्स भी हैं. होटल है, धर्मशाला है, इसके अलावा हॉलिडे होम्स भी है. और ये इस तरीके से पूरी बीच का ये दृश्य देख सकते हैं. कोणार्क के रास्ते में ये समुंदर भी शुरू हो चुका है और ये समुंदर जो है इस प्रकार मैं देख पा रहा हूँ. लगातार हाईवे पे चल रहा हूँ और यह समुंदर इस तरीके से है. हालांकि मैं उतरूंगा नहीं क्योंकि मैं सैलानियों की तरह सैर सपाटे करने नहीं आया हूँ. और ये इस तरीके से देख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है. हालांकि मेरा उद्देश्य धार्मिक और हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो जगह है उनके बारे में है. दृश्य बहुत सुंदर, मन को छू लेने वाला. हालांकि नीचे उतरूंगा तो धूप बहुत तपता हुआ है और बालू के ऊपर पैदल चलना इस समय बहुत मुश्किल है. और बताया जाता है कि कोणार्क का जो समुंदर है इसमें गहराई बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल नज़दीक से ही गहराई शुरू हो जाता है. ये इस प्रकार देख पा रहे हैं. बहुत ही सुंदर. व्हाट ए सीन. चलिए जी चलते हैं, देखते रहिए. आगे और भी है और इसी तरीके से दिखाता हुआ चलूँगा. अभी कोणार्क पहुँचा हूँ, तकरीबन 10-12 किलोमीटर या उससे ज़्यादा होगा, उतना तो होगा ही. और हाईवे के बिल्कुल किनारे से समुद्र इस प्रकार चल रहा है. बहुत अच्छा दृश्य है. रास्ते में समुद्र के किनारे यहाँ एक मंदिर देख सकते हैं. इसी मंदिर को कहा जाता है कि रामचंडी मंदिर. और यहाँ आकर के चंद्रभागा नदी जो है वो विलुप्त हो चुका है. अब इसकी महिमा जब सूर्य मंदिर जाएंगे तो उस समय बताएंगे. इस मंदिर को रामचंडी मंदिर कहा जाता है और यहाँ पे जो है चंद्रभागा नदी
स्वयं को समुद्र के साथ समर्पित कर दिया। अब चंद्रभागा लुप्त है और ये जो धरती देख रहे हैं आप, ये जो भूमि है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये भूमि जो है चारों तरफ कुछ इस प्रकार है। यहाँ किसी समय चंद्रभागा नदी हुआ करता था और इसी नदी के लुप्त होने के बाद सूर्य मंदिर को स्थापित किया गया है। हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं और चलिए, नहीं अब नहीं जाएंगे। और ये हम चल पड़े हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की तरफ। जर्नी इज ऑन एंड वी आर। अब यहाँ पे पुरी के गेट में हम बाहर, ये मेरा टोटो खड़ा है और भी बहुत सारे टोटो खड़े हैं और हमने जानकारी हासिल किया और ये हैं मेरे सारथी जिन्होंने मेरे को पुरी से यहाँ तक का सफ़र तय करवाया है और वापस भी ले जाएंगे। और ये दिवाकर बानिया जो है, इनका टोटो है और इन्हीं के साथ मैं चला हूँ पुरी से यहाँ तक। इनका नंबर भी देंगे, बड़े काम के आदमी हैं और बड़ा अच्छा जानकारी रखते हैं और बताते हुए चलते हैं। और ये यहाँ पे इनसे हमने जानकारी लिया पुरी के गेट में। क्या नाम है सर? प्रदीप लेंका। ये प्रदीप लेंका जी हैं और ये प्रदीप लेंका ने हम लोगों को अंदर जानकारी दिया है। अब यहाँ टोटो जो है खड़ा कर देना है क्योंकि भीतर प्रवेश है नहीं, और लेंका बाबू से हमने पूछ करके इसके बाद आगे का रास्ता तय किया है। थैंक यू लेंका बाबू। थैंक यू। ओके गाइस, आई हैव रीच्ड द लॉन्ग अवेटेड सन टेम्पल। काफ़ी लंबा रास्ता तय किया और ये सूर्य मंदिर जो है बिल्कुल मेरे सामने है, ये देख पा रहे हैं। अब मैं पैदल सीधे चलूँगा और चलते हुए सामने कवर करूँगा इसको। काफ़ी धूप है, उसके बावजूद भी कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो यू आर वॉचिंग Beyond 61, that is my channel, and please subscribe, comment, like and share. Thank you so much. काफ़ी लंबा चलना पड़ रहा है और यहाँ चारों तरफ फोटोग्राफर्स ये देख सकते हैं, बार बार पूछ रहे हैं फोटोग्राफी करवा लीजिए। मैं खुद ही यूट्यूबर हूँ और मुझे ही कहा जा रहा है कि आप फोटोग्राफी कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं है। ये भी ये देखिए, यहाँ पे एक अनजान जगह में परिचित व्यक्ति मिल गए। ये है ओंकार मुखर्जी और ये हमारे पुराने मित्र हैं, इन्हें भी देख लें, सहयोग की बात है। मुख्य द्वार और यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव ये बोर्ड लगा हुआ है और ये है मुख्य द्वार। यहाँ पर टिकट स्कैन होता है और टिकट स्कैन होने के बाद ये जो सामने आपको दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, इसी के भीतर आपको प्रवेश करना है। टिकट का दाम है 35 रुपीज़। इट इज़ 35 पर हेड। के बिल्कुल द्वार के ऊपर दो शेर या सिंह ये इस तरीके से दिखाई देता है, ये है। और मुख्य द्वार के पास भी सिंह को देखा जा सकता है और ये इस प्रकार सिंह द्वार यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ ही दीवार है और मुख्य द्वार जहाँ प्रहरी खड़े हैं वहाँ से हम प्रवेश करेंगे। टिकट का इंतज़ार हो रहा है। यहाँ पर कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में जो कुछ भी व्याख्यान है वो इस तरीके से हिंदी में लिखा हुआ है और आप जो है वीडियो को रोक करके
या मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के ज़रूर चेक करें। ये इस तरीके से है। ये हिंदी उड़िया भाषी के लिए यहाँ पर है। आशा करता हूँ कि उड़ीसा के लोग इस भाषा को पढ़ेंगे और अब तक पढ़ चुके होंगे। और यहाँ पर जो अंग्रेज़ी समझते हैं उनके लिए है। ये इस प्रकार है। आइए इसको रोक करके ज़रूर देखिएगा एक बार। और ये यहाँ पे विश्व धरोहर के रूप में ये बताया गया है। दी वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट सन टेम्पल कोणार्क। सो यहाँ पर उसका विशेषता लिखा हुआ है। अंग्रेज़ी में है, उड़िया में है और हिंदी में है। यह इस प्रकार है। ये बहुत ज़रूरी है जानने का। वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट का खिताब जब से मिला है तब से हमें ये यहाँ पर गर्व से लगाने का उचित स्थान मिला है। और हम कह सकते हैं कि मेरा भारत महान, अतुलनीय। ये है हिंदी, अंग्रेज़ी तथा ये उड़िया भाषा में। आइए चलते हैं, भीतर प्रवेश करते हैं। यहाँ देख सकते हैं जो पहले बताया था, ये एक सिंह और ये एक सिंह। ये इतना छोटा नहीं है, काफ़ी बड़े आकार का है। मुख्य प्रवेश द्वार से अब भीतर जा रहा हूँ और उसके पश्चात यहाँ पर इस तरीके से मैं सामने देख पा रहा हूँ। आइए, ये सामने दिखाई दे रहा है और ये है दो दैत्याकार सिंह। और बिल्कुल सामने से यदि हम दिखाते हैं तो वो इस प्रकार है। ये है एक, दोनों बिल्कुल समान है। ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से। और मेरे सामने भव्य आकार में ये है कोणार्क का सन टेम्पल। पहले तो बाहर से ही यहाँ कलाकृतियों का एक जायज़ा ले लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं। ये इस प्रकार है। बहुत ही बारीक काम है शिल्प कला का। और यहाँ पर देखिए, ओ माय गॉड, ये बहुत ही बारीकियों से काम किया गया है। ये इस तरीके से देख सकते हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, कलाकृतियाँ हैं और ये इस प्रकार हम पूरे दीवार में देख सकते हैं। और ये इस प्रकार क्रमशः चलता रहेगा। कला का एक अद्भुत नमूना। दिस रिप्रेजेंट्स अ ग्रेट आर्किटेक्चरल मार्वल। दिस इज ग्रेट। यहाँ से यदि प्रारंभ करते हैं देखना, तो इस कोण से ये यहाँ पर बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री ट्रायंगल एंगल में ये चला है और ये इस प्रकार ऊपर मुख्य द्वार की तरफ जाता है। आइए चलिए चलते हैं भीतर। सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ चढ़ के चलते हैं। और ये है एक और मुख्य द्वार। और यहाँ पर ये एक स्तंभ है
और ये दूसरा इस प्रकार। कलाकृतियों की कमी नहीं है, जहाँ देखेंगे वहीं कुछ ना कुछ दिखाई देगा और अद्भुत दृश्य है ये है इस तरीके से। बहुत ही सराहनीय। ये कला का और अद्भुत नमूना। दिस इज अ वेरी इंट्रिकेट carving which has been done on stone, rare to find and a great work of art, sculpture at its best। यहाँ देख सकते हैं ये इस प्रकार है। अब यहाँ से खड़े होकर कुछ इतिहास के बारे में भी बताया जाए कि दिस वाज बिल्ट इन 1244 सन में बनाया गया था। राजा नरसिंह देव जो कि गंगा वंश के थे, और दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू सन, द सन गॉड को डेडिकेट किया गया है। और इसका जो मुख्य डेटी है वो है सन। बताया जाता है कि नरसिंह देव जो है वो सूर्य के उपासक थे और बहुत ही ज़्यादा सूर्य का भक्ति करते थे, इस कारण से डेडिकेटेड टू सूर्य, मीन्स सन गॉड। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि ये जो है यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज का नाम ख्याति प्राप्त कर चुका है और सन टेम्पल स्टैंड्स प्राउड इवन टुडे। मेरे बिल्कुल सामने सन टेम्पल बिल्कुल टॉल खड़ा हुआ है और मुख्य गर्भगृह में आज कोई देवी देवता नहीं है। जहाँ की सूर्य देव हुआ करते थे आज वे नहीं है। उसका भी एक कारण है, वो भी बताऊंगा। इसका जो मुख्य आकर्षण है वो है इसके ज्योमेट्रिक शेप के कारण, और ज्योमेट्रिकल आर्किटेक्चर के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 दिशाओं से सूर्य को प्रतिबिंबित होते हुए देखा जा सकता है। और आप जो है प्रातः से सूर्यास्त तक यहाँ पर ये सूर्य चक्र जो कहा जाता है, और ये सूर्य के रथ के का ही अनुसरण है और उसी को दर्शाता है। और ये इस प्रकार यहाँ पर ये द चैरियट ऑफ सन भी कहा जा सकता है। और ये व्हील का जो महिमा है ये भी बहुत सराहनीय है। और यहाँ देख सकते हैं इसी प्रकार के 12 चक्र हैं और इन 12 चक्र में 8 स्पोक यानी तीलियां हैं, जैसे टायर्स में होते हैं साइकिल मोटरसाइकिल के। उसी तरीके से रथ का जो चक्र है वो 12 इस तरीके से व्हील हैं और इस व्हील को जो है पेयर्स में है, ये जोड़े में है। ये जैसे यहाँ पर है वैसे ही दूसरी तरफ भी है। और 12 का यानी टोटल 24 व्हील है। और ये 24 व्हील जो है इसके बीच में 8 स्पोक है। तो इसकी महिमा कुछ इस प्रकार है कि 12 पेयर यानी 12 महीने, 8 स्पोक यानी 8 प्रहर, और इस प्रकार से मैं चलता हुआ परिक्रमा कर रहा हूँ। 2 हमने देख लिया है, ये तीसरा है। और उसके पश्चात ये यहाँ पे एक और चक्र है। इसी तरीके से चारों तरफ अगर घूम जाए तो हम 24 गिन सकते हैं। 24 पहिए
और उसके 8 स्पोक। ये है पश्चिम दिशा से मैं ले रहा हूँ और ये पश्चिम दिशा से कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। और यहाँ ऊपर नहीं जा सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्लाइंबिंग द स्ट्रक्चर बियॉन्ड दिस पॉइंट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यस, दिस इज अ प्रोटेक्टेड एरिया। यहाँ पर ये एक चक्र है, ये दूसरा चक्र है और ये है और एक, उसके बाद भी एक और है। ऐसे गिनते हुए हमें 24 चक्र मिलेंगे और मैं साथ परिक्रमा कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। कोणार्क में सन टेम्पल का जो महिमा है वो क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक है। और इसे अगर नहीं जानते हैं तो हम कम जानेंगे। तो यहाँ जो है ये कृष्ण के पुत्र सांब के ऊपर आधारित यह नगरी है। और इस नगरी में बताया जाता है कि सांब, जिसको श्राप मिलने के कारण कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया और पीड़ित होने के पश्चात कृष्ण ने ही उन्हें उपदेश स्वरूप बताया था कि सूर्य का आराधना करें। और उन्होंने सूर्य का आराधना करते हुए सूर्य देव को प्रसन्न किया और प्रसन्न होने के पश्चात सूर्य ने उन्हें रोग मुक्त किया। और इसी कारण से इस नगरी में प्रत्येक व्यक्ति सूर्य का उपासना करते हैं। और नरसिंह देव यही कारण है कि सूर्य के उपासक रहे और उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। और मंदिर को निर्माण होने के लिए 1234 से 1264 का समय लगा था। क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर एक बहुत ही भव्य उड़ीसा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के रूप में भी जाना जाता है। और इस आर्किटेक्चर को यहाँ पर देश विदेश से सराहा जाता है। और ये इस प्रकार है। और इसकी जो छोटे छोटे सूक्ष्म कलाकृतियाँ हैं, खुदाई है, जो शिलालेख है, वो बहुत ही सराहनीय है। अब मैं मंदिर के बिल्कुल पिछले हिस्से में आ गया हूँ, पश्चिम दिशा में। और यहाँ से मैं मंदिर को देख पा रहा हूँ कुछ इस प्रकार। और यहाँ पे कार्यरत हैं कुछ आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट या ASI के लोग जो ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। हो सकता है कि मरम्मत, साफ़ सफाई, इन सब चीज़ों का करते हैं। और बारीकियों को एक बार और दिखाते हैं। ये देखिए, मैं एक प्रांत में, ठीक मेरे पीछे यहाँ पर एक ब्रोंज का मगरमच्छ है और उसके दांतों में एक मीन यानी मछली ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। ये भी एक सभागार की तरह प्रतीत होता है। इसके भीतर में एक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल खाली जगह, ये देख सकते हैं। और बिल्कुल आगे चल के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक हिप्पोपोटामस ये दिखाई दे रहा है और ये देख सकते हैं। और यहाँ पर ये हिप्पो दिखाई दे रहा है। टेंपल के पीछे बिल्कुल पश्चिम दिशा में यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ एक गौतम बुद्ध का आकार और यह इस प्रकार है। और ये यहाँ पे इस प्रकार। अब मैं आपको एक विचित्र कथा बताता हूँ कि डू यू नो कोणार्क सन टेम्पल इज बिल्ट ऑन विच लैंड?
किस ज़मीन या धरती के ऊपर, किस भूमि के ऊपर इस सन टेम्पल को बनाया गया है। ये बनाया गया है एक नदी के ऊपर, जो नदी विलुप्त हो चुका है और किसी समय ये नदी इसी धरती के ऊपर बहता था। और यह नदी, जिसका नाम बताया जाता है कि चंद्रभागा नदी है, और उसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग और बांझपन ठीक हो जाता है। और ये नदी विलुप्त होने के पश्चात यहाँ तकरीबन मरुभूमि की तरह अवस्था थी, और उसके बाद इस तरीके का एक अद्भुत मंदिर बना दिया गया। के मूर्ति को यहाँ से बिल्कुल सटीक सामने जूम करके बता रहा हूँ। ये इस प्रकार है, बिल्कुल एकदम कला का अद्भुत दृश्य। इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, यानी कि अतुलनीय भारत, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। एंड दिस इज़ डेडिकेटेड टू सन। और इसकी जो महिमा है वो है ज्योमेट्रिक एंगल एंड आर्क। और बता दें कि कोणार्क जो शब्द है, इसमें दो संस्कृत के शब्द हैं, एक कोण यानी एंगल और अर्क यानी कि सूर्य, यानी कि यहाँ पर मैथमेटिक्स है। और इस मैथमेटिक्स को यदि आप देखेंगे तो टेंजेंट भी कहा जा सकता है। एंड हेंस दिस इज़ अ फाइनेस्ट आर्किटेक्चरल हेरिटेज। और इसी वजह से ये एक अद्भुत नमूना है जिसको यूनेस्को ने खिताब भी दे दिया है। बहुत सैलानी आए हैं। अब आपको एक और कथा सुनाता हूँ। वो इस प्रकार है कि पुरी और कोणार्क के बीच में एक और नदी है। यह नदी का नाम है कुशाभद्रा नदी। और इसी नदी के तट पर रामचंडी मंदिर है। और यह मंदिर जो है ज़्यादा दूर नहीं है, बस सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। क्या आपको पता है कि अब यहाँ पर कोई पूजा अर्चना नहीं होता है, सूर्य देव का पूजा यहाँ नहीं किया जाता। उसका भी एक कारण है। उसका कारण कुछ इस तरीके का है कि राजा नरसिंह देव, जिन्होंने मुग़लों को हराया था, और मुग़लों ने हार खाने के बाद राजा बहुत प्रसन्न हुए और गर्वित महसूस करने लगे, और अपने पराक्रम का उनको जो है बहुत ज़्यादा गर्व हो गया। और उन्होंने उसके बाद इस मंदिर का निर्माण किया। और मंदिर के निर्माण के बाद इसे विक्ट्री स्तंभ भी कहा जाता है, जीत का एक स्तंभ भी कहा जा सकता है। और उसके बाद इनको बहुत ईगो हो गया, और इस ईगो के चलते राजा ने स्वयं का जो बिहेवियर है उसको बदल दिया। अहंकार हो गया इनको, और अहंकारवश क्रूर भी होने लगे धीरे धीरे। तो इसके बाद सभी विवश हो गए, और विवशता के कारण किसी को कोई हिम्मत नहीं था कि कोई कुछ बोल जाए। लेकिन एक 12 वर्षीय बालक, उन्होंने यह ठान लिया कि राजा का जो घमंड है इसे तोड़ना ज़रूरी है। यह 12 वर्षीय बालक मंदिर के ऊपर चढ़ गया, और मंदिर के ऊपर चढ़ के चंद्रभागा नदी में कूदकर देह त्याग कर दिया, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहा जाता है कि वो बालक और कोई नहीं था, स्वयं सूर्यदेव ही थे। और तब से सूर्यदेव का पूजा यहाँ पर नहीं होता है। इस बुद्ध मूर्ति का भी एक साइंटिफिक रीज़न है। ये जो है मध्याह्न सूरज को बताता है। दिन का अभी 12:52 हो चुका है, और सूर्य का प्रकाश आ रहा है थोड़ा सा, और इसके पश्चात सूर्य हट जाएगा, यानी मध्याह्न का समय समाप्त हो गया।
यह इसका साइंटिफिक रीज़न है। इन कलाकृतियों के बारे में यदि बताया जाए तो यहाँ जो है पांडव वंश के कथाओं पे आधारित है। यह इस प्रकार है और ये देखा जा सकता है। और यहाँ पर पांडव वंश के कथा बताया जाता है यहाँ पर। और यह है श्रृंगार का प्रतीक। यहाँ पर ये दास दासियां हैं। यहाँ पर नाग वंश को दिखाया गया है और ये है नाग और उनके मस्तक के ऊपर यह इस प्रकार फन बनाया हुआ है और ये सर्वत्र दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर एक ऋषि भी दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार। 12 जोड़ी व्हील के बारे में भी थोड़ा सा विस्तार में आपको व्याख्या कर देते हैं। वो इस प्रकार है कि 12 पहिए हैं, इस तरफ 12 और उस तरफ भी 12 है और हर 12 पहिए को 12 महीने के साथ देखा जा सकता है और उसमें 8 जो है स्पोक हैं एंड ईच स्पोक सिग्निफाइज 8 प्रहर, दिन के 8 प्रहर को दर्शाते हैं। ये कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट गिन के 8 स्पोक है और यहाँ एक्सल में एक पिन भी लगा हुआ है। बिल्कुल कला टेक्नोलॉजी वही है जो आज भी इस्तेमाल में लाया जाता है। मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मॉडिफिकेशन चल रहा है। मॉडिफिकेशन तो खैर नहीं, मरम्मत चल रहा है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चल रहा है। और ये इस प्रकार बिल्कुल नीचे से ऊपर तक यह कला आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ खंडित मूर्तियाँ हैं। ये शेर का मस्तक जो है वो टूटा हुआ है और ये इस तरीके से रखा हुआ है। जो कालखंड में क्षति पहुंचा है, किस कारण से नहीं मालूम। यह है मंदिर का मुख्य गर्भगृह। यहाँ पर किसी समय एक फ्लोटिंग आइडल हुआ करता था और ये फ्लोटिंग आइडल अब नहीं है। और ये फ्लोटिंग कैसे हो सकता है, ये तैर कैसे सकता है। दिस इज़ अ थियोरी ऑफ मैग्नेट्स रिपल्स। और ये इस प्रकार से चारों तरफ से यहाँ पर मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है और ये ऊपर तक मैग्नेट का इस्तेमाल करके विग्रह को खड़ा किया गया था और दैट इज़ वाई इट वाज फ्लोटिंग। मंदिर के दाहिने और बाएं दोनों ही तरफ कामुक कलाकृति दिखाई दे सकता है और ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जुगल जोड़े। ये एक है दाहिने तरफ और एक है
बाईं तरफ यहाँ पर, और ये है बाईं तरफ। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कामुक कला है, कला को परिदर्शित किया गया है। अब यहाँ से निकलने का समय हो चुका है। अंतिम बार मंदिर को दूर से देख लेता हूँ। आयरन बीम्स, लोहे के बीम, यहाँ देख सकते हैं कि लोहे के बीम ये पड़े हुए हैं, लोहे के बीम। इसी का इस्तेमाल भीतर में हुआ है, जिसका मैंने जिक्र किया था कि गर्भगृह में फ्लोटिंग आइडल सूर्यदेव वो जो है सस्पेंडेड थे हवा में, क्योंकि मैग्नेट का इस्तेमाल करके इसी के जरिए भगवान सूर्य को तैरा के रखा गया था। ओम शनिदेवाय नमः, ओम शनिश्चराय नमः। अब लौटते समय हम लोग चलेंगे रामचंडी मंदिर। हम आ गए हैं इस द्वार के ऊपर। आइए चलिए रामचंडी मंदिर चलते हैं। यहाँ पर भी ये कलिंगा आर्ट का हर जगह दिखाई दे रहा है। एक नमूना शेर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये 2 शेर और एक हाथी नीचे बैठा हुआ है, उसके पीठ के ऊपर शेर बैठा हुआ है। हाथी को छोटा दिखाया है और शेर को बड़ा। ये देखिए, यानी शरीर का आकार कोई मायने नहीं रखता, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, यही दिखाया गया है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं रामचंडी मंदिर। ये इस तरीके से है और ये कुशाभद्रा नदी के किनारे हुआ करता है, जो कि बे ऑफ बंगाल में विलीन हो जाता है। ये यहाँ पे मन्नत मांगने वाले इस तरीके से देखिए, बहुत मात्रा में ये एक मन्नतें हैं। यहाँ पे लाल रंग की चूड़ी और माता का ये वस्त्र यहाँ बांध करके चले गए और ये बरगद का पेड़ है। आइए चलिए भीतर प्रवेश करते हैं। यहाँ वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन बात नहीं कर सकता हूँ। यहाँ बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ दूर से आपको रामचंडी मंदिर, हालांकि किवाड़ बंद हो चुका है और ये दूर हमें दिखाई दे रहा है। पर्दे बंद कर दिए गए हैं और जितना मैं देख पा रहा हूँ उतना ही बता पा रहा हूँ। चंडी माता जय हो।